बर्बरीक बर्बरीक भीम का पोता और घटोत्कच का पुत्र था। बर्बरीक को एक बहादुर योद्धा माना जाता था, जिसे अपनी मां से युद्ध की कला सीखी थी। एक योद्धा के रूप में बर्बरीक की प्रतिभा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 विशेष बाण दिए। उन्हें भगवान अग्नि से एक विशेष धनुष भी मिला था। घटोत्कच की पत्नी का नाम अहिलावती था और उनके बेटे का नाम बर्बरीक था। कुछ कहानियों के अनुसार बर्बरीक एक यक्ष थे, जिनका पुनर्जन्म एक इंसान के रूप में हुआ था। बर्बरीक गदाधारी भीमसेन के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे और हिडिंबा इनकी दादी थी। बाल्यकाल से ही वे बहुत ही वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी मां से सीखी थी। परमात्मा वाल्मीकि की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और 3 अभेद्य बाण प्राप्त किए और 3 बाणधारी के नाम से प्रसिद्ध हुए। ईशापूर्तिक वाल्मीकि ने प्रसन्न होकर उन्हें धनुष दिया, जो कि उन्हें तीनों लोकों में विजयी बनाने में समर्थ था। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच में चल रहा था, जिसका समाचार बर्बरीक को प्राप्त हुआ तो उन्हें भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा हुई। जब वे अपनी मां से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे, तब मां को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया। वे अपने नीले घोड़े, जिसका रंग नीला था, पर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर बवंडर की गति से प्रस्थान किया। श्री कृष्ण तो सर्वव्यापी हैं। उन्होंने देखा कि ये योद्धा उसका पक्ष लेगा जो हार रहा है, तो युद्ध का परिणाम इसके हाथ में हो सकता है। अतः उसे रोकने के लिए श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक से परिचित होने के लिए उन्हें रोका। श्री कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को छेद के दिखलाओ, जिसके नीचे दोनों खड़े थे। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की और अपने द्रुणीर से एक बाण निकाला और ईश्वर को स्मरण कर बाण पेड़ के पत्तों की ओर चलाया। तीर ने तुरंत ही पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया और श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने जानबूझकर अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बर्बरीक ने कहा, आप अपने पैर को हटा लीजिए और नहीं आपके पैर को चोटिल कर देगा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वह युद्ध में किस ओर सम्मिलित होगा, तो बर्बरीक ने अपनी मां को दिए वचन को दोहराया कि वह युद्ध में उसी ओर भाग लेगा जिसकी सेना निर्बल हो और हार की ओर अग्रसर हो। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की निश्चित है और इस पर अगर बर्बरीक ने उनका साथ दिया तो परिणाम कौरवों के पक्ष में होगा। अतः ब्राह्मण वेश में श्री कृष्ण ने बालक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। श्री कृष्ण ने उनके शीश का दान मांग लिया। बालक बर्बरीक क्षण भर के लिए चकरा गया, परंतु उसने अपने वचन की दृढ़ता जताई। बालक बर्बरीक ने ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप से अवगत कराने की प्रार्थना की और श्री कृष्ण के बारे में सुनकर बालक ने उनके विराट रूप के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त की। श्री कृष्ण ने उन्हें अपना विराट रूप दिखलाया। उन्होंने बर्बरीक को समझाया कि युद्ध आरंभ होने के पहले युद्ध भूमि की पूजा के लिए एक वीर क्षत्रिय के शीश के दान की आवश्यकता होती है। उन्होंने बर्बरीक को युद्ध में सबसे वीर की उपाधि से अलंकृत किया, अतएव उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक ने उनसे प्रार्थना की कि वह अंत तक युद्ध देखना चाहता है। श्री कृष्ण ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। फाल्गुन माह की द्वादशी को उन्होंने अपना शीश दान दे दिया। उनका सिर युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर रख दिया गया, जहां से बर्बरीक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले रहे थे। युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही अब आपस में बहस होने लगी कि युद्ध में विजय का श्रेय किसे जाता है। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें सुझाव दिया कि बर्बरीक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, इसलिए उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। इस पर सभी सहमत हुए और बर्बरीक से जाकर के यह प्रश्न किया तो बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण ही युद्ध में
विजय प्राप्त कराने में सबसे महान कार्य किए हैं। उनकी शिक्षा, उनकी उपस्थिति, उनकी युद्ध नीति ही निर्णायक थी। उन्हें युद्ध भूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि शत्रु सेना को काट रहा था। बर्बरीक कैसे बने खाटू श्याम? श्री कृष्ण वीर बर्बरीक के महान बलिदान से काफी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से जाने जाओगे, क्योंकि इस युग में हारे हुए का साथ देने वाला ही श्याम नाम धारण करने में समर्थ है। इसीलिए कहा जाता है कि हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। उनका शीश खाटू नगर, वर्तमान में राजस्थान राज्य के सीकर जिले में दफनाया गया, इसलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा भी कहा जाता है। Barbarik was the grandson of Bhim and son of Ghatotkacha. Barbarik was supposed to be a brave warrior, having learned the art of warfare from his mother. Lord Shiv, pleased with Barbarik's talent as a warrior, granted him 3 special arrows. He also got a special bow from Lord Agni. Ghatotkacha's wife name was Ahilavati and their son's name was Barbarik. According to some stories, Barbarik was a yaksh who was reborn as a human. Barbarik was the grandson of the mace bearer Bhimsen and the son of Ghatotkacha, and Hidimba was his grandmother. He was a very brave and great warrior since childhood. He learnt the art of warfare from his mother. God pleased Valmiki by doing severe penance and got 3 impenetrable arrows. Isha Purtika Valmiki pleased and gave him a bow which was able to make him victorious in all 3 worlds. The war of Mahabharata was going on between the Kauravas and the Pandavas. When Barbarik got the news of which he also wanted to join the war, when he came to seek blessings from his mother, he promised to support the loser. He set out on his blue horse, which was blue in color, with 3 arrows and bore towards the battlefield of Kurukshetra in a whirlwind. Shri Krishna is omnipresent. He saw that this warrior will take the side of the one who is losing. Then the result of the war can be in his hands, that is, in favor of the Kauravas. Therefore, to stop him, Shri Krishna disguised as a Brahmin and stopped him to get acquainted with Barbarik. Shri Krishna challenged him to pierce all the leaves of the peepal tree and show them, under which both were standing. Barbarik accepted the challenge and took out an arrow from his tuna, and remembering God, shot the arrow towards the leaves of the tree. In a moment, the arrow pierced all the leaves of the tree and it started circling around Shri Krishna's foot. Because he had hidden a leaf under his foot, Barbarik said that you take your foot off or else it will pierce your foot and will hurt you. Shri Krishna asked the child from which side he would be involved in the war. Then Barbarik repeated the promise given to his mother that he would participate in the war from the side of whose army was weak and headed for defeat. Shri Krishna knew that the defeat in the war is certain for the Kauravas, and if Barbarik supported him on this, then the result will be topsy-turvy. In the guise of Brahmin, Shri Krishna expressed his desire for charity from the child. Shri Krishna asked him to donate the head. Child Barbarik was momentarily stunned, but he expressed the firmness of his word. The child Barbarik prayed to the Brahmin to make him aware of his real form, and after hearing about Shri Krishna, the child expressed his desire to see his vast form. Shri Krishna showed him his vast form. He explained to Barbarik that before the war started, worshipping the battlefield requires a Kshatriya's head. He adorned Barbarik with the title of the bravest in the battle, so he asked for his head
intonation, Barbarik prayed to him that he wanted to see the war till the end. Sri Krishna accepted this point of his. He donated his head on the Dwadshi of Fagun month. His head was adorned on a hill near the battlefield from where Barbarik could take stock of the entire battle. At the end of the war, there was a mutual debate among the Pandavas as to who got the credit for the victory in the war, on which Sri Krishna suggested to them that the head of the Barbarik was a witness of the entire war, so who could be a better judge than him? Everyone agreed to this. The head of Barbarik replied that Sri Krishna has done the greatest work in getting victory in the war. His education, his presence, his strategies were the deciding factors in the war. He could only see his Sudarshan Chakra spinning in the battlefield, which was cutting the enemy of the army. How Barbarik became Khatu Shyam. Sri Krishna was very pleased with the great sacrifice of Veer Barbarik and gave a boon that in Kali Yuga you will be known as Shyam, because in that era only the one who supports the loser is capable of wearing Shyam title. That is why it is said that Khatu Shyam is our support for the loser. His head was buried in Khatu Nagar, that is Sikar district of present Rajasthan state. Hence he is called Khatu Shyam Baba. And yes, don't forget to subscribe to the channel for future learnings. Thank you.